दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार है आपका हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो एडवाइजर मधुसूदन गोस्वामी में। 2025 आ गया है और 2025 सिंह राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है, इसके लिए मैं आज आपका राशिफल आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप सभी दर्शकों को 2025 की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। दर्शकों, आगे की राशि जानने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आपको इसमें बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं और अगर आपको आगे की भी कुछ वीडियोस देखनी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सिंह राशि वालों के लिए ये वर्ष कैसा जाने वाला है, क्या-क्या उपलब्धियां आपको मिलने वाली हैं, क्या-क्या तरक्की आपको प्राप्त होने वाली है, कैसे रिश्ते आपके जाने वाले हैं और कौन सा लकी नंबर, कौन सा लकी डे, कौन सा कलर आपको सूट करेगा, ये सारी जानकारी मैं आपको इस एपिसोड में बताऊंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य वैसे खराब नहीं आ रहा है, लेकिन अगर किसी पुरानी छोटी-मोटी सर्जरी को लेकर बहुत समय से टाल रहे हैं, तो इस वर्ष अच्छा समय है, उस सर्जरी को करा लीजिए, क्योंकि सर्जरी को कराने से उस दुख से आप मुक्त हो जाएंगे, उस पीड़ा से आप मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि सर्जरी का छोटा-सा एक योग आपकी कुंडली में इस समय बन रहा है। वात बढ़ रहा है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से कभी कहीं पेन हो सकता है, कभी कहीं पेन हो सकता है। तो कि वात जो है, वायु जो है वो घूम रही है शरीर में और वो कहीं न कहीं दर्द का कारण बन रही है। तो अपने वात को कम करने के लिए कुछ अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें, नेचुरोपैथी करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा लाभकारी नज़र मुझे आ रहा है। बाकी और कोई समस्या मुझे कुंडली में नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ ये 2 चीज़ हैं, एक तो सर्जरी के छोटे से योग हैं और दूसरा वात आपका बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर अलग-अलग बोन्स में पेन हो सकते हैं, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं जो ठीक नहीं हो सकती। अगर उसका सही समय पे इलाज करा लेंगे, तो वह भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो बात करते हैं व्यापार की, धन की स्थिति और नौकरी की स्थिति कैसी रहेगी। व्यापार आपका इस वर्ष अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। व्यापार मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि काम को फैलाएँगे, काम को बढ़ाएँगे, ज़मीन से अच्छा पैसा आएगा, रेंटल इनकम आपकी और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कुल मिलाकर व्यापार की स्थिति पहले के मुकाबले मजबूत हो रही है, यानी कि व्यापार में कुछ ऐड ऑन करेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ और लोगों को जोड़ने वाले हैं आप। कुल मिला के व्यापार की स्थिति आपकी बढ़ रही है, फैल रही है। इसका मतलब इनकम ऑफ सोर्स आपका इम्प्रूव हो रहा है। प्रमोशन का बहुत अच्छा योग है। दूसरा, सरकारी विभाग की नौकरियों में अगर आप जाना चाहते हैं या उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका नंबर ज़रूर आएगा और आपको सरकारी नौकरी या सरकारी विभाग अवश्य ही प्राप्त होगा। प्रमोशन छोटा-मोटा नहीं आ रहा है, अच्छा इंक्रीमेंट आ रहा है, उच्च पद भी आपको मिलने की संभावना इस समय बनती मुझे दिख रही है और विदेश में अगर जाकर नौकरी करना चाहते हैं तो इतना कोई लाभ नहीं है। यहीं रह के नौकरी कीजिए, यहीं पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, जो आपकी पत्रिका दिखा रही है। आप अगर प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं, तो प्रॉपर्टी आप अप्रैल के बाद लीजिएगा, उसके बाद आपकी कुंडली में अच्छे योग बन रहे हैं, यानी कि रीज़नेबल रेट्स में मनपसंद जगह पर आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर धन के मामले में, नौकरी के मामले में ये वर्ष आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। तो बात करते हैं अब आपके रिश्तों की। तो रिश्तों में सुधार होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि प्रेम विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। भाई-बहनों के साथ संबंध सुधरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और आपके माता-पिता के साथ भी जो संबंध थोड़े से खटपटाए हुए थे, वह भी सुधरते जा रहे हैं। संतान को लेकर अब आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं, बहुत समय से सोच रहे हैं कि संतान करें ना करें, लेकिन अब संतान के भी अच्छे योग मुझे नज़र आ रहे हैं। पार्टनरशिप में कोई काम करना है, पार्टनर के साथ कुछ नया करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि संबंधों के मामले में ये कुंडली बहुत अच्छी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अब आपने थोड़ा-सा गंभीरता का विषय उठा लिया है, यानी कि अपने आप में गंभीरता लानी शुरू कर दी है। जिन रिश्तों में आप सीरियस नहीं थे, जिन रिश्तों को आप समय नहीं दे रहे थे, जिन रिश्तों को आप मान नहीं दे रहे थे, अब उसमें आप सुधार ला रहे हैं। रिश्तों को सम्मान भी दे रहे हैं, रिश्तों में सुधार भी ला रहे हैं और गंभीर भी होते जा रहे हैं। तो ये वर्ष आपके लिए, रिश्तों के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, संतान को लेकर हर जगह आपको कुछ ना कुछ दे के जा रहा है। तो वेलकम कीजिए इस वर्ष का और स्वागत के साथ आगे बढ़िए। इस नव वर्ष में आपको उन्नति, तरक्की, सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी।
तो बात करते हैं अब आपका लकी नंबर क्या रहेगा, कौन सा नंबर आपको तरक्की दिलाएगा, कौन सा कलर आपको फायदा देगा और कौन सा डे आपकी शुरुआत के लिए अच्छा आ रहा है। तो आपका जो लकी नंबर बन रहा है वह बन रहा है नंबर 6। 6 नंबर आप इस्तेमाल कीजिए, जीवन में आपको फायदा मिलेगा। कलर की अगर मैं बात करूं तो आप ग्रीन कलर का इस्तेमाल कीजिए, जो आपके लिए बहुत ही शुभ है इस वर्ष। ग्रीन कलर का जितना इस्तेमाल करोगे उतना ही जीवन में हरियाली आपके जीवन में बढ़ती जाएगी। अगर मैं आपके डे की बात करूं तो आपके लिए थर्सडे यानी कि गुरुवार के दिन आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी होने जा रहा है। आप पालतू जानवरों के लिए थोड़ा-सा सेंसिटिव हैं, तो पालतू जानवरों के लिए आप जो भी सोच रहे हैं, कुछ अगर उनके लिए करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। दान की अगर मैं बात करूँ तो गुड़ से बनी हुई कोई भी चीज़ आप दान कर सकते हैं, जिसमें आपका ग्रह मजबूत होगा, आपको तरक्की मिलेगी, आपको उन्नति मिलेगी। एक विशेष मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, जिस ग्रह का है उसका मैं आपको बता देता हूँ। राहु का मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, राहु के मंत्र को अगर आप करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन जो है वो थोड़ी-सी आपकी दूर हो जाएगी। तो राहु का मंत्र है ओम भ्राम ब्रीम ब्रौम सः राहवे नमः। इस मंत्र का 11 बार प्रतिदिन जाप कीजिए। जो कन्फ्यूजन है, जो भी उलझन है वो तुरंत दूर हो जाएगी और नव वर्ष 2025 आपके लिए तरक्की, सफलता, उन्नति के साथ आपके जीवन में आपको सब कुछ प्रदान करेगा। तो ये था सिंह राशि वालों का राशिफल। आगे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।